भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लतिका शर्मा के निवास स्थान अमरावती पर लोकसभा चुनाव प्रभारी हरियाणा डॉक्टर सतीश पुनिया पहुंचे। लतिका शर्मा व सुभाष शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बुके देकर उनका स्वागत किया। इससे पहले डॉक्टर पुनिया कालका सिद्ध पीठ काली माता मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे और उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और देश तथा प्रदेश की खुशहाली के लिए मां से प्रार्थना की। इसके बाद पिंजौर रौनक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर एक विशेष चर्चा की। वहीं लतिका शर्मा के निवास स्थान पर भी डॉक्टर पुनिया ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देश में विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन के बीच ले जाकर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे को साकार करना है। इसके लिए उन्होंने शक्ति केंद्र और बूथ प्रभारी और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बूथ स्तर पर मजबूती से चुनाव मैदान में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हर काम को आगे बढ़कर करना है और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। कहा कि बूथ प्रबंधन को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बूथ मजबूत होगा तो ही मत प्रतिशत बढ़ेगा। इस मौके पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा, महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, महामंत्री परमजीत कौर, वीरेंद्र राणा, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख नवीन गर्ग, संजय आहूजा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा, चंडीगढ़ महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हीरा नेगी, महामंत्री रेखा सूद, सुभाष शर्मा, सतीश धत्तरवाल, नवराज धीर, प्रदीप गोयल, रचित बंसल, मृणाल यादव सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सुखद संयोग ही है। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेवारी मिलने के बाद इस चुनाव के मद्देनजर किसी विधानसभा की पहली विजिट है। माता कालिका के दर्शन करने थे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग केवल एक काम के निमित्त नहीं, काम में भी काम निकालते हैं और इसलिए धार्मिक दर्शन के साथ साथ संगठन के और चुनाव की रणनीति के मद्देनजर आज कालका विधानसभा क्षेत्र के प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों से आज चर्चा की और एक अच्छी सार्थक चर्चा की। मैं समझता हूं कि विधानसभा स्तर पर 3 तरीके से हम लोग काम करते हैं, संगठनात्मक, राजनीतिक और रणनीतिक। और मुझे लगता है कालका विधानसभा क्षेत्र में समग्रता से हमने चुनाव के नाते, संगठन के नाते होमवर्क को पूरा किया है। जो कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ कि अनेक पक्षों में जो लोग काम करते हैं वो और ज्यादा परफेक्शन से काम करें और इस उम्मीद के साथ में कि अंबाला लोकसभा में कालका विधानसभा क्षेत्र का परिणाम और ज्यादा बेहतर हो, इस पर फोकस करके यहाँ की टीम काम करेगी, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। आने वाले समय में पार्टी की बाकी गतिविधियां भी चलेंगी, बड़े नेताओं के प्रवास और दौरे भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस तर्ज पर पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार एक बार फिर से मोदी जी के कथन के मुताबिक ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये वोट देश के भविष्य का वोट होगा और इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। डबल इंजन की सरकार ने बुनियादी मुद्दों का समाधान किया है, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया है और इसलिए मुझे खुशी है कि एक अच्छे संगठन के नाते हरियाणा में पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और एक सुखद भविष्य हरियाणा का साफ तौर पर सामने दिखता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अब कोई कारण नहीं है, क्योंकि 14 में ये कहा गया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे कि ये कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, लेकिन 19 में जब मोदी जी का आगमन हुआ तो वो भरोसे का वोट था और इस बार का जो वोट होगा वो भविष्य का वोट होगा। तो हरियाणा की जनता मुद्दों के तौर पर नेशनल मैंडेट पर वोट करती है, नेशनल एजेंडा पर वोट करती है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा का जो पिछला परिणाम है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काबिज होगी।